दरियाओं से एक मोती निकलता है, एक मिर्जान निकलता है। हमारे भाइयों की बड़ी मोतबर किताब है दुर्र मंसूर। उसमें ये जुमले मौजूद हैं कि जब सहाबा किराम ने पैगंबर से पूछा, मौला ये दो दरिया कौन हैं, तो मेरे और तेरे नबी ने मुस्करा के फरमाया, एक अली, दूसरी मेरी बेटी ज़हरा। पैगंबर फरमाते एक अली, दूसरी मेरी बेटी ज़हरा। फिर सहाबा कहते हैं, मौला ये जो दरमियान में हिजाब है, ये हिजाब कौन है? पैगंबर कहते हैं, हिजाब मैं मोहम्मद हूं। और फिर सहाबा कराम, ये दुर्र मंसूर के जुमले हैं, फिर सहाबा कराम कहते हैं, मौला ये मोती और मिर्जान कौन है? तो पैगंबर फरमाते हैं, मोती से मुराद मेरा बेटा हसन है, मिर्जान से मुराद मेरा बेटा हुसैन है। और आगे अल्लाह ने फैसला दे दिया, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किस किस नेमत को जठलाओगे। और मेरा चीज चाहता है, मैंने पहले अर्ज किया, जनाब सईदा के बारे अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ चौक पे ज़्यादा टाइम नहीं होता, यहाँ ख़ास ख़ास ख़बरों का टाइम होता है, तफसील का टाइम नहीं, ख़ास ख़ास ख़बरों का। और यही बताना चाहता हूँ कि मरियम बतूल है, जनाब मरियम बतूल है। ज़िम्मेदार बंदे बैठे हो, मेरे मालिक का एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि हर औरत पूरा महीना ना कुरान पढ़ सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है। किबला बतूल उसे कहते हैं जो इस नक़स से पाक हो। बतूल उसे कहते हैं कुछ इस नक्स से। लेकिन एक और जुमला देने लगा हूं, मरियम बतूल है, लेकिन सारे बंदे मेरी तईद फरमाएंगे, शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा है। मैं कहता हूं बगैर शोहर के बतूल होना यह और बात है, शोहर भी हो फिर बतूल अज़रा हो। और यही बताना चाहता हूं भाई, देखिए अल्लाह ने हर औरत में तीन खूबियां हैं, तीन फजाइल हैं और तीन नक्स है। एक मरतबा सलवात पढ़ ले, मैं बयान करना चाहता हूं। हर औरत में तीन फजीलतें हैं, तीन नक्स है। औरत में पहली फजीलत यह है कि वो बेटी है, और हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। लबे बेनियाजी नहीं करनी, मैंने पहले अर्ज किया, खास खास खबरों का खुलासा देना चाहता हूं। हर बेटी हर बाप के लिए रहमत है। और मेरे नबी ने कहा कि बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं। शिया भी मुत्तफिक हैं, सुन्नी भी मुत्तफिक हैं, देवबंदी भी मुत्तफिक हैं कि बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं। तो फिर नतीजा क्या निकला? मेरी बेटी मेरे लिए रहमत नहीं, यार बेनियाजी नहीं करनी, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, आपकी बेटी आपके लिए रहमत। रक्श या सुन्नी मौलवी के सर पे कुरान। अल्लाह ने मेरे नबी के बारे क्या फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। और मेरा नबी शिया सुन्नियों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत है। किबला यही तो मजे की बात है कि जो नबी पूरी कायनात के लिए रहमत है, जनाब सईदा उसके लिए, जनाब सईदा उसके लिए रहमत है। दूसरी फजीलत, सारे मिलके हैदरी। पहली फजीलत, हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। और मैं कहता हूं शियों को तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमारे भाइयों को तफसील में जाने के लिए जाना पड़ता है ना, बताने के लिए। शिया तो पहले ही पहुंचे होते हैं, हम आयत पढ़ते हैं, उन्हें पता चल जाता है पढ़ना क्या है। भाई दूसरी फजीलत क्या है? पहली फजीलत बाप के लिए रहमत, दूसरी फजीलत बीवी। हर बीवी अपने इमाम, अपने शोहर के ईमान की मुहाफ़िज़ा है। नहीं, मैंने जुमला कह दिया, आपके सर से गुजर गया है। हर बीवी अपने शोहर के ईमान की मुहाफ़िज़ है। रक्स या सुन्नी मौलवियों के सर पे कुरान। जनाबे सईदा किसके ईमान की? हाय हाय हाय, नहीं नहीं यार, नहीं, बेनियाजी कर गए हैं। और जिसे मेरा नबी कहता है कि बरज़ल ईमान कुल्लुहु इला कुफ्र कुल्लिही, आज सारे का सारा ईमान
और जो अली सारे का सारा ईमान है, सारे कुफर के मुकाबला में। लेकिन यहां मैं जुमले में इजाफा करना चाहता हूं, मेरे नबी ने खंदक के मैदान में सहाबा को नहीं कहा था, बल्कि 14वीं सदी के नवाज शाह जी जाके मेरा जुमला सुनना है, 14वीं सदी के मौलवियों को यह बताया था, अरे बदबख्तो भूल ना जाना अली जुज़्वे अज़ान नहीं, अली कुल्ले। नबी ने यह दर्स सारे मिलके हैदरी। तो किबला दूसरी फजीलत औरत की है बीवी, जो हर शोहर के लिए उसके ईमान की मुहाफ़िज़ होती है। और तीसरी फजीलत है माँ, हर बच्चे की जन्नत उसके माँ के कदमों में है। ओए होए होए होए, किबला तीसरी फजीलत है माँ। और मैं कहता हूं हर बच्चे की उसकी माँ के कदमों में जन्नत है। कभी आपने गौर से सुना है कि हसन और हुसैन की जन्नत? नहीं नहीं यार, जुमला खा गए हैं, मेरा जुमला खा गए हैं। किबला हसन और हुसैन उनकी जन्नत जनाबे सईदा के कदमों में। और जिसके बारे नबी कहे कि हसन और हुसैन जन्नत के जन्नत के। और हमारे सादा भाई पता क्या कहते हैं? कहते जी हदीस लंबी है, लेकिन शिया बात सही करते हैं, इसको मुख्तसर पढ़ते हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार और फला फला बूढ़ों के। ये मेरे नबी का फरमान है। पैगंबर फरमाते हैं कि जहन्नम वो है कि जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी, चाहे 2 बरस का बच्चा, चाहे 6 बरस का बच्चा। पैगंबर फरमाते हैं कि जब जहन्नम के पास आएगा ना, वो बूढ़ा हो जाएगा। तो फिर बुजुर्गों से माज़रत जाके चौक पे नकवी एक जुमला देने लगा है, किबला जहन्नम में सारे बूढ़े। नहीं नहीं यार, आप परेशान हो गए हैं। किबला जहन्नम में सारे बूढ़े। और जन्नत क्या है? चाहे 600 बरस का बूढ़ा और चाहे 400 बरस का बूढ़ा, जब जन्नत के पास जाएगा बूढ़ा नहीं, 18 बरस का जवान हो जाएगा। इसीलिए मेरे नबी ने कहा था कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। तो फिर नतीजा क्या निकला? जन्नत में सारे जवान, जहन्नम में सारे बूढ़े। और हमें मशवरे देते हैं कि जी फला फला बुजुर्गों के सरदार। तो फिर नकवी माज़रत से कहता है, और बुजुर्गों की सरदारी वहां होगी जहां बूढ़े बूढ़े सारे मिलके अच्छा, पहली फजीलत बेटी। सारे मिलके नारा हैदरी। पहली फजीलत बेटी, हर बाप के लिए रहमत है। बीवी अपने शोहर के ईमान की मुहाफ़िज़ा। माँ, सारी औलाद की जन्नत माँ के 3 नक्स हैं। वो नक्स क्या है? पहला नक्स कि नाक़िसुल अक़ल। तारीख आपके सामने है, कुरान की आयतों से नतीजा दूंगा कि एक मर्द के मुकाबल 2 औरतों की गवाही, 2 औरतों की, एक मर्द के बराबर 2 औरतों की गवाही। मैं कहता हूं सईदा तेरी अजमती कमाल है। मुबाहला में जब अल्लाह को जरूरत पड़ी, जब अल्लाह को मुबाहला में अपनी गवाही के लिए जरूरत पड़ी, तो एक सैयदुल अंबिया, एक सैयदुल औलिया, 2 जन्नत के जवानों के सरदार। नकवी कहने पे मजबूर है, जनाबे सैयदा 4 मर्दों के मुकाबला में एक सैयदा। अल्लाह यार है। और मैं कहता हूं सईदा तेरी अजमत इससे और ज्यादा क्या बड़ी है। तेरा बाप नबियों का सरदार, तेरा खामद वलियों का सरदार, तेरे बच्चे जन्नत के जन्नत को जवानों के सरदार। अच्छा, दूसरा नक्श क्या है? पहला नक्श नाक़िसुल अक़ल। दूसरा नक्श क्या है?
नाक्सुल इबादा, औरत पूरा महीना इबादत नहीं कर सकती, पूरा महीना कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। मैं कहता हूं सजदा उसे कहते हैं कि जिसको सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत से न रोक सके, कुरान तलावत से न रोक सके। और मैं बस ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता। हमारी मोमनों की अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती है, किसी ने सवाल किया, अम्मा ये जनाबे सईदा के बारे में कुछ बताएं। तो हमारी मोमनों की अम्मा कहती है, मैं उस सईद, अल्लाह भाई जो बंदे आप चुप रहेंगे ना, मुझे अपना समझकर जुमला जाया नहीं करना, मुझे दुख जरूर होगा शाम तक। यानी जब हमारी अम्मा से पूछा ना कि हजरत जनाबे फातिमा ज़हरा के लिए कुछ फजीलत बयान करो, तो हमारी अम्मा ने मुस्करा के कहा, मैं उस बीबी की क्या फजीलत बयान करूं कि जोहर की नमाज के बाद 15 रमजान को हसन का ज़हूर हुआ, असर की नमाज बीबी ने मसल्ले पे पढ़ी। एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ने में सिजदा उसे कहते हैं कि 15 को हसन दिया गया, न मसल्ला छूटा, न रोजा टूटा।